हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि जीके सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताना है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है वह आंसर आप लोग कमेंट में करते चलिएगा। तो अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें तो यह अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया? धन विधेयक की बात करें तो यह अनुच्छेद 110, धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 110 से संबंधित है। यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 360, 360 किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है 360, जिसका प्रयोग अभी तक भारत में कभी भी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में भी कभी उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि यह वित्तीय आपात से संबंधित है और भारत में अभी तक वित्तीय आपात लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो समझ गए हो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? या तो अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान की बात करें, यह किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह जम्मू कश्मीर से है। किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धमाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? धमाल किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था की बात करें तो यह नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान, यहाँ पे वन है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, पटना, पुणे या भोपाल। तो वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, वन अनुसंधान संस्था देहरादून। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? असम का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या केरल का। तो राइट आंसर होगा पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर ने आदेश दिया था निहत्थे पर गोली चलाने का। 1920 की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, वीर भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आंवले की बात करें तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? विटामिन सी। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेटी? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक करवाया था? स्वर्ण मंदिर, मोढेरा मंदिर, तिरुपति मंदिर या खजुराहो मंदिर? तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? तो राइट आंसर होगा खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण कौन कराया था? चंदेल शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, फेफड़ा, हृदय या आंत? राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? यकृत, वृक्क, हृदय या फेफड़ा? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो यह वृक्क करता है, जिसे हम किडनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, दिल्ली, जयपुर या उज्जैन? तो पिंक सिटी से कौन शहर जाना जाता है? तो यह कौन शहर जाना जाता है? राइट आंसर होगा जयपुर जाना जाता है। क्या? जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली?
तो राइट आंसर क्या होगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, या यहाँ पे उत्तराखंड डबल हो गया। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है? निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की बात करें तो यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत का गठन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा की बात करें किस राज्य से संबंधित, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 39 से संबंधित। क्या? अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करें तो यह अनुच्छेद 29 में संबंधित है। किस में? अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछ देगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है, तो वही होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है, जिसका उपयोग अभी तक संविधान अनुच्छेद जो है 360 है, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है, और इसका उपयोग अभी तक भारत में कभी नहीं किया गया, क्योंकि भारत में भी वित्तीय आपात की संभावना नहीं आया है। इसीलिए यह अनुच्छेद 360 में संबंधित जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी भारत में नहीं हुआ है, तो अनुच्छेद 360। यह किससे संबंधित है? यह तो वित्तीय आपात से संबंधित है। समझ रहे हो? तो ये रहा आपका टॉप 30 प्रश्न। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना और शेयर करना। देखो, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ, जो कि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी को जय हिंद।